कि जिस उम्र में तुम लोग हो, तुमने 2024 में क्या किया? करियर बनाने का सही उम्र कोई सही उम्र नहीं है। जितना जल्दी बना सकता है, तुम 9 साल का है ना, बनाओ करियर। 10 साल का बनाओ करियर। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि भाई 45 साल हो गया करियर बना सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल बना सकता है। हम बहुत लोग को जानते हैं, जैसे कि 1-on-1 कोचिंग संभालते हैं। एक चैनल है मेरा, मेन चैनल, और उसमें मिलियन हिट करने वाला है। उसमें 1-on-1 को लेके इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि वीडियो नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारा हम, ज़्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 20-25 बोल सकते हैं, जो 50 के एज में है, सोच रहा है अब बिजनेस चल रहा है उनका, नया नया आइडिया चल रहा है कि इससे पहले फाइनेंशियल को एकदम समझो तो जीरो से हीरो बनाए 2-3 साल में। एज क्या है तो 52। 2024 अगर तुम लोगों ने इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब कम से कम इस साल की शुरुआत में तुम जाग गए और तुम्हें लग रहा है कि हमें पढ़ लेना चाहिए। 2025 बेटा बहुत सारी नौकरियां लेकर आएगा। जो बीत गई सो बात गई, उसकी बात करने का फायदा नहीं। अब तो 24 हमारे हाथ से गया। तुम लोगों की उम्र इस टाइम जितने बच्चे बैठे हैं 18 से 27 के बीच की है। ये करियर बिल्डिंग एज होती है। इस टाइम पे अपना करियर बढ़िया बनाना होता है। 18 से लेके बच्चा कॉन्शियस होना स्टार्ट करता है, क्योंकि 12वीं का जो एक छत थी ना सर पे से, वो हट जाती है। कॉलेज करेगा, कोई कोर्स करेगा, डिप्लोमा करेगा, डिग्री करेगा, फिर क्या करेगा, ये सब हम 18 के बाद हमारी लाइफ एक टर्न लेने लगती है। यहाँ तक अगर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं भी दिया ना, कोई बात नहीं, लेकिन अगर 18 के बाद हमने ध्यान नहीं दिया तो फिर जिंदगी बेटा तबाही के रास्ते पे जाती है। क्योंकि तुम लोगों का जो अब टाइम स्टार्ट हो गया ना, उसकी वापसी नहीं है। एक बच्चा 10 साल का है, बहुत ध्यान ना दे पढ़ाई में, तो तुम समझ सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। अगले साल ध्यान दे लेगा, 11 साल में, 12 साल में, 13 में। लेकिन तुम जिस उम्र में आ गए ना, अब तुम्हारा 1-2 साल ध्यान ना देना तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर देगा बेटा, स्पष्ट बता रही हूँ। जो तुम में सबसे कम उम्र का है 18। देखो, एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली, क्योंकि अगर तुम अभी एक डम बच्चा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, अनएजुकेटेड नहीं बोलेंगे, तो उसका जो 90% ब्लेम है वो तुम्हारे सर्कल पे भी है। क्यों? बताते हैं क्यों। देखो, ये स्टार्टिंग से ही चलते आ रहा है, केव टाइम से। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जो छोटा छोटा ट्राइब होता था ना, ऐसे करके मान लो 4 ट्राइब है, ठीक है, तो इसमें जो मान लो अगर इसमें 20 पीपल है, इसमें 20 पीपल है, ठीक है, इसमें 20 पीपल है, इसमें 20 पीपल है, और ए टाइप, ए बी सी डी, तो अगर इसका जो ए बी सी डी जैसे रैंक होता है, उसी तरह से ये ए रैंक है, ये बी रैंक है, ये सी रैंक है, ये डी रैंक है, ठीक है। तो इसका अगर कोई इंडिविजुअल है तो एक्चुअली में वो बी वाले के इंडिविजुअल से ज़्यादा बेटर है। ऐसे हो जाएगा कि इसका एक इंडिविजुअल है जो बी है, और ये है जो ए ग्रुप से आता है। इसके पीछे कारण क्या है पता है? बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहने का तात्पर्य यही है कि तुम अपना सर्कल में देखो। अगर तुम सर्कल में सबसे लो पे भी है ना, लेकिन वो सर्कल काफ़ी हाई वाला है, मतलब कि सब उसमें एकदम करियर बिल्डिंग को लेके बहुत ऊपर जा रहा है, कोई पढ़ाई में तेज है, मतलब तुम्हारा जितना सर्कल है, अगर तुम सबसे पीछे भी है कोई डजेंट मैटर, लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल एक्चुअली में अच्छा है तो वो फार बेटर है, बहुत अच्छा चल रहा है। तुम अभी लो पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल कुछ कंफर्टिंग टाइप का है, जहाँ पे तुमको शर्म नहीं लगता है, जहाँ पे तुमको लगता है कि हाँ इससे बेटर है, तुम मान लो 5 फ्रेंड है तुम्हारे साथ, ठीक है, और तुम सब में बेटर है, लेकिन तुम ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली बेटर नहीं है, तुम बस ये 5 में ही बेटर हैं, सब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है। का उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। जो जितना 27 के करीब जाता जाएगा उसके ऊपर उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, समाज का, सोसाइटी का। लेसन क्या था? लेसन था कि सर्कल चेंज करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि सर्कल चेंज करना है यानी कि पुराने सर्कल से पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर देना है, नहीं, बस लिमिट कर लेना है अपना जितना भी उसके साथ मिलना जुलना, लिमिटेड। आसपास के लोगों का, क्योंकि अब एक क्वेश्चन मार्क तुमसे रोज तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा होगा। क्या क्या कर रहे हो बेटा, अब क्या कर रहे हो? 1-2 साल ये चलेगा, फिर ये एक ताने के रूप में पूछा जाएगा कि और भाई क्या कर रहे हो।
मतलब एक तो होता है भाई पूछने के लिए, एक होता है ताने के लिए। तो इसका आंसर बहुत अच्छा निकले, तुम्हारे पास इसके कई आंसर्स हो सकते हैं। जैसे 18 से 27 का बीच का बच्चा सबसे पहले कहता है मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बच्चे यही करते हैं, BA BTech BCom BSc BBA जो भी करना हो, ठीक है पढ़ाई कंटिन्यू। लेकिन फिर 3 साल बाद फिर चलो हम 2 साल और पढ़ाई कर लेंगे, फिर भी तो वही क्वेश्चन मार्क है, अब क्या। दूसरा ऑप्शन होता है इसके तुरंत बाद, घर की हालत खराब है, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लो। उनको बोलो पानी देके जाएंगे, प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ले। लेकिन प्राइवेट जॉब बेटा पैसे कम देती है अगर कोई स्किल पैसे कम देती है, खून ज़्यादा लेती है। ना हो। इस उम्र में कोई स्किल तो अमूमन बच्चे में नहीं आती। हमारा इंडिया जो है ना, सॉरी, इंडिया बेटा इस तरह का है कि हमें 12वीं तक कुछ सिखाया ही नहीं जाता। जो पढ़ाई तुम पढ़ के आए ना, मैंने भी पढ़ी, वो वेस्ट है हमारी। उससे मतलब हम यूज़ नहीं कर पाते उस पढ़ाई को। यूज कैसे करेंगे? मल्टीपल फील्ड का सारा स्टडी एक ही में घोल के रखता है। ठीक है, हम मानते हैं कि मल्टीपल स्टडी का थोड़ा बहुत बेसिक सबको जानना ज़रूरी है, लेकिन वो बेसिक तक तो नहीं था, वो बेसिक से ज़्यादा था। जो उस फील्ड में जाएगा उसको नॉलेज दीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक पे ही ध्यान दीजिए, लेकिन फील्ड मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से ही बांट देना चाहिए था, एटलीस्ट 8 क्लास में ही। ये जो बेसिक एजुकेशन ये लोग 12 तक खींच देता है, वो नहीं करना था। तो इसके बाद या अपने लिए हम अपने बारे में बताते हैं। IIT मेरा इतने से रह गया था, इतना से NIT मिला। तो ये भी एक, क्योंकि काफ़ी इसको लेके भी प्रॉब्लम हुआ था। छोड़ो अभी। तो अगर खराब ही ज़्यादा ही हालत है घर की तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम तक हमारी पढ़ाई ने हमें कोई स्किल तो सिखाई नहीं, तो तनख्वाह बहुत छोटी रहेगी। 10,000 12,000 में देखा नहीं कितने दुनिया काम करती है, कोई स्किल नहीं होती इनके अंदर। तीसरा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अपनी जॉब पक्की करें। देखो सबकी पसंद गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकती। अंबानी के बेटे को कोई नहीं कहेगा कि भाई तू ये कर ले, उसको जरूरत ही नहीं है। उसके पीछे बैक पे उसकी कई पुश्तें बैठ के बिजनेस ही करती रहेंगी, 7-8 पुश्तें 10 पुश्तें, हमें क्या पता। लेकिन मैम का तुम वीडियो देख लेना, ऐसे एक लेसन बता देते हैं। मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई कर, नो, एनालाइज करो कि अच्छे से डीपली एनालाइज करो कि अगर स्टडी कर भी रहे हैं तो कितना प्रोबेबिलिटी चांस है कि निकल जाएगा एग्ज़ाम। कैसे पता चलेगा? मॉक बनाओ, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करो टाइम लिमिट के साथ, मॉक पे ध्यान दो। अच्छा खासा अगर मॉक में हम लगभग टाइम अच्छा खासा मार्क ला रहा है, 90% के अराउंड मार्क्स आ जा रहा है, तो ठीक है, तो तुम ध्यान दो तैयारी पे। हो सकता है तुमसे निकल जाए, अभी भी हो सकता है, बोल रहे हैं। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो वन ऑफ द फैक्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, गो फॉर इट। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वो, उसी टाइम थोड़ा अटेंशन को दूसरे जगह भी कोशिश करो, कुछ प्रोडक्टिव जगह, ठीक है। बस एक ही सोर्स से नहीं होता है कि भाई गवर्नमेंट से ही सब कुछ होता है। हम तुमको क्या ही बोले, कि एग्जाम्पल है मोमो वाला का, हर वीडियो में देते हैं उसके एग्जाम्पल। करोड़पति है, ठीक है, 2 साल के अंदर। कैसे? अपॉर्चुनिटी दिखा उसको दिख गया। वो कहीं से कुछ खा के आया था, उसको पता था कि हाँ भाई ऐसे ऐसे बेचेंगे, अच्छा लगेगा। दुकान में कुछ शीशा उसा लगा देंगे, ग्राफिक लगा देंगे, थोड़ा लाइट लगा देंगे, करोड़ों। चलो ठीक है, बाय।